दिन होते हैं ये जो हम बड़ी खुशियों के साथ मनाने की कोशिश करते हैं, मतलब अपनी कोशिश जो हमारी अंदरूनी कोशिश है, जिसमें घरों को रंग करना, सितार लगाने, लाइट्स लगानी, सफाई करनी, राशन जमा करना मेहमानों के लिए, अपने लिए मेहंदियाँ और करीमें और हर तरह का जो है कुछ मैं किसी को सुनाने के लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं जो मेरे दिल की आवाज़ है मैं वो बयान कर रहा हूँ। इसमें जो हकीकी खुशी है वो हमें नज़र नहीं आती। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ पर हादसाती तौर पर इकट्ठे नहीं हुए हैं, ये खुदा की मर्जी हम यहाँ पर जमा हुए हैं। और शायद आज के ये अल्फाज जो मैं बयान करना चाह रहा हूँ, कितने सालों बाद या ज़िंदगी का ये पहला मौका होगा मेरा कि खुदा ने आपको भी ये वक्त दिया, मुझे भी, कि मैं आपके साथ बात कर सकूँ। शायद इससे बेशतर आपने ये बात ना सुनी हो। मैं बताना चाहता हूँ, आप यहाँ पर इकट्ठे हैं, जमा हैं, ये खुदा की मर्जी है। आपकी सांसें चल रही हैं, ये भी खुदा की मर्जी है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको डॉक्टर्स ने मिर्च मना कर दी है, चीनी मना कर दी है, ठंडा मना कर दिया है, गर्म मना कर दिया है, मुख्तलिफ तरह की चीज़ें जो है मना कर दी गई हैं कि आप ये इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके पीछे वजह क्या है कि वो शख्स तंदुरुस्त नहीं है। सो इस बात के लिए खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने आपको हर चीज़ खाने पीने पहनने का जो है वो फजल बख्शा हुआ है। अपनी मर्जी से आप अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और अपनी मर्जी से उठ जाते हैं। ये शुक्रगुजारी है कि आपको कोई उठाता नहीं है, आप किसी चीज़ के मोहताज नहीं हैं। मतलब मोहताजी जो होती है आपको उसका अंदाज़ा नहीं है, ये उस शख्स को तजर्बा हासिल है जो उस मोहताजी से गुजर रहा है। अगर कोई दोनों टांगों से मोहताज है, या दोनों आंखों से मोहताज है, या दोनों कानों से मोहताज है, या अपने सारे दांतों से मोहताज है, छोटी सी बातों में अगर वो किसी भी जगह पर मोहताज है तो उसकी मोहताजी का हाल उस शख्स से कभी पूछें कि उस पर क्या गुजरती है जब उसे किसी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो दिन आपको मिला है, ये जो 25 दिसंबर आपकी ज़िंदगी में है, ईमान से मैं कहता हूँ वक्त का किसी को पता नहीं है। आज की रात, कल सुबह हम में से कौन किसको मिल सकेगा या नहीं, ये हम नहीं जानते, खुदा जानता है। लेकिन मेरे अजीज़ों, वक्त मिला है, 25 दिसंबर हमारी ज़िंदगी में फिर से आ गया है। सो बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो मैं कर रहा हूँ, कि जो पिछली बातें मैंने की हैं, आप खुशी से सब कुछ कर रहे हैं, अपनी मर्जी से, अपनी जान पर खेल कर सब कुछ कर रहे हैं, जो आपको अच्छा लगता है आप वो कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें इन सारी बातों में खुदा खुश नहीं है, तो आपने जितनी मेहनत पिछले सालों में रंगों पर, लाइटों पर, स्टार्स पर, अपने कपड़ों पर, अपने घरों पर, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी किया है वो सारा रायगा है, अगर उसमें खुदा नहीं। सो मेरे अजीज़ों, मेरा ये पैगाम है आपको कि खुदा ने आपको तंदुरुस्ती, तवानाई दी है, सब कुछ दिया है आपको। सो आप उनसे कुछ नहीं, अपना आप उसे दें ताकि खुदा आपसे खुश हो। ये मेरे अंदर की आवाज़ थी, मुझे नहीं पता था कि आज मैंने ये कहना है, मुझे सिर्फ मीटिंग लीड करने के लिए कहा गया था। सो मैं लेकिन ये अज़ाफ़ी मुझसे हो गया, न जाने क्यों, लेकिन हो गया। खुदा आपको बरकत दे। बेटी प्रिया आएगी और वो स्नेहा बेटी आएगी और वो कलाम खुदा में से तलावत करेगी क्रिसमस के हवाला से। आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आप सबको मेरी क्रिसमस की ढेरों खुशियाँ मुबारक हो। आज की हमारी पहली तलावत मत्ती की इंजील पहला बाब 18 आयत से लेकर 25 आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई, जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुदस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शौहर यूसुफ
जो रासबाज था उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपने बीवी मरियम को अपने हाल आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। और इन बातों को वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था, पूरा होके देखो एक कुंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे साथ। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसे खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने हाथ ले आया और उसको ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। खुदा के पाक कलाम पढ़ा और सुना जाना हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, आमीन। खुशी इस बात की होती है कि बच्चे मेहनत करते हैं, तो जब ये मेहनत करते हैं इस बात के लिए कि मैं दूसरों के सामने अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर सकूं, तो उनका फ़ायदा ये होता है कि तालीम उनके अंदर चली जाती है, सेव हो जाती है, ये फ़ायदा होता है। सो ये बड़ी खुशी की बात है। दूसरी बेटी कौन सी है? परिया बेटी आएगी और वो भी कलाम खुदा में से तिलावत करेगी। आज की हमारी दूसरी तिलावत मत्ती की इंजील उसका पहला बाब उसकी 18वीं आयत से 25वीं आयत तक। अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उस मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई तो उनके इकट्ठा होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसका शौहर यूसुफ जो रासबाज था, उसे बदनाम नहीं करना चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था तो खुदावन के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, आई यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। उसके बेटा होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावन ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो। देखो एक कुंवारी हामला होगी और उसके बेटा होगा और उसका नाम इमानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदावन हमारे साथ है। बस यूसुफ ने नींद से जाकर वैसा ही किया जैसा कि खुदावन के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था। वो अपनी बीवी मरियम को अपने हाथ ले आया और उसे तब तक ना जाना जब तक उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। इसका पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए 22 से बरकत हो, आमीन। बहुत छोटी सी बच्ची है, बड़ा अच्छा बड़ी खूबसूरती के साथ उसने कलाम खुदा को पढ़ा है। खुदा का शुक्र। इस तरह बेटी शाम आएगी और वो भी कलाम खुदा में से तिलावत करेगी। बहन भाइयों को मेरी तरफ से सलाम। अपमान बहन भाइयों को मेरी तरफ से क्रिसमस की खुशियाँ मुबारक। आज की हमारी दूसरी तिलावत लूका 2 बाब उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक। उसी इलाका में चरवाहे थे जो रात को मैदान में रहकर अपने गल्ला की निगहबानी कर रहे थे, और खुदाम का फरिश्ता उनके पास आ खड़ा हुआ और खुदाम का जलाल उनके चेहरे चमका और वो नहायत डर गए। मगर फरिश्ता ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावन। और उसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा कपड़े में लिपटा और चन्नी में पड़ा हुआ पाओगे। और यकयक उस फरिश्ता के साथ आसमानी लश्कर की एक गिरोह खुदा की हमद करती और ये कहती जाहिर हुई कि आलमे बाला पर खुदा की तमजीद हो और ज़मीन पर उन आदमियों में जिनसे वो राजी है। सुना खुदाम के दिन बख्श पाक कलाम का पढ़ा और उसे नजर हम सबके लिए 22 से बरकत हो, आमीन। जो मैं गल करना तो यकीन कर मैं पुंजी बैठा हाँ, मैंने पुंजी बहना अच्छा लगता, क्योंकि जो अपने आप को छोटा करता ना खुदा च बड़ा होता। मैं बेशक भावें मैं लोगों दी जुतियां थले बवां कुछ नहीं होता, नाल बह जाता।
क्योंकि मैनू पता है खुदा दे विच की सरफराजी है। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨੀ ਤੇ ਬਰਕਤ ਆ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਸੋਫੇ ਤੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਮਰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਪਰ ਮਾਂ ਦੀ ਤਰਬੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ, ਮਰ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਮਾਂ ਤੇ ਪਿਓ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਭੁੱਲੇ। कदी कदी मैं आना ना कि एवं पढ़ो तड़ी दी गल्लां करते, पर मैं वो गल्लां करना जिहड़ी हकीकी है। माँ प्यो ने सिखाया, गनाई सिखाई, हर तरह की बुराई तो बचाया। मैं ना भई सारे मुल्क दियां भैणां जिहड़ियां ने मेरियां ने किसी दियां जदों भैणां की गल आना तो मैं ना गैर कौम दियां भैणां भी मेरियां। पता क्यों? यकीन करके जानियो, मैं चर्च च बह के आना गैर कौम भी ਜਿਹੜੇ ਇੰਨਾ ਤਰਾਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਾਗੇ ਪਾਲਦੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੀ ਸੋਚੇ ਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਫਐਮਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ, ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰੇਗੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ, ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਚਲੇ ਜੇ, ਉਹ ਨਾਕਾਮੀ ਦਾ ਸਬਬ ਨਹੀਂ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਸਿਲਾ। ਸਾਨੂੰ ਦੌਲਤ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਯਿਸੂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਦੌਲਤ ਤੇ ਲੇੜਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਅਗਰ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸਕੂਨ ਨਹੀਂ, ਇਤਮਾਨਾਨ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਦੌਲਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾ, ਇਹ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਬਰੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡਾ ਨਾ ਭਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਰਾਸ ਹੈ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਦੀ, ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਕੇ ਜਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਗਏ, ਪੂਰੀ ਕੌਮ ਦੇ, ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸਮਝ ਹੁੰਦੀ, ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਗਰ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਗੈਰ ਕੌਮ ਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਹਕਾਰਤ ਕੀਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਸੱਚਾਈ ਦੱਸੋ ਵੀ ਇਹੀ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਇਹੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਡਰੀਏ। ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ 'ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਮੌਤ ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦੀ। ਖੁਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਆਮੀਨ। क्रिसमस का केक जो है वो हम काटेंगे। हम दुआ मांगेंगे। नहायत बुजुर्ग आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जब हम खुदा तेरी विलादत में खुदा पाक व खुदा इस दिन को मना रहे हैं। खुदा पाक व खुदा इन बच्चों के लिए, भाई साहब के लिए, हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदा आने वाली खुशियाँ, शादमानियाँ खुदा पाक व खुदा हमें नसीब हो। और खुदा पाक व खुदा ताकि हम दिन रात खुदा होकर खुदा तुझ में मसरूर रहे। खुदा पाक व खुदा तरक्की पाए, बढ़ते चले जाए। खुदा पाक व खुदा ताकि क्रिसमस ना रहे बल्कि हकीकी मायनों में खुदा हमारी जिंदगियों को बदल देने वाला बने। खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं यीशु के नाम से, आमीन। Happy birthday Jesus, happy birthday Jesus, happy birthday dear Jesus, happy birthday Jesus. जोरदार तालियां।
संगत खड़ी तेरे द्वार और मेरे प्यारे यीशु जी
करेंगे। हालेलुया। सभी हम दुआ करेंगे कलीसिया के लिए, सारी इंतजामिया के लिए, तमाम भाई भाइयों के, तमाम पास्टर्स के लिए जो आए हैं, बरकत की दुआ करेंगे। आए हम दुआ मांगे। मसीह में हमारे आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तो जो हमसे प्यार करता है खुदा पाक व खुदा, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस कलीसिया के लिए, तेरे खादम बस तारक के लिए, खुदा उनकी सारी खिदमत के लिए, भाई आशिर के लिए, उनकी सारी टीम के लिए, खुदा पाक व खुदा इस चर्च के लिए, खुदा पाक व खुदा तुझसे दुआ करते हैं खुदा ये चर्च खुदा ग्रोथ करे, बढ़ता चला जाए, और खुदा पाक व खुदा इस क्रिसमस को सही मायनों में सेलिब्रेट करने वालों, और खुदा पाक व खुदा ये कलीसिया तुझमें और ज्यादा बढ़ती चली जाए, तरक्की पाए, ग्रोथ करे खुदा पाक व खुदा, ताकि इस कलीसिया में से बहुत ज्यादा कलीसिया बने, और खुदा पाक व खुदा में सिखा, ताकि हम खुदा पाक व खुदा अपने आस पड़ोस के लोगों को बता सके, सिखा सके कि खुदा पाक व खुदा तेरा बेटा इस दुनिया में आया जो हमारे गुनाहों को उठा ले जाता है। खुदा पाक व खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं। खुदा पाक व खुदा तेरे खादम के लिए, खुदा जो दूर दराज से खुदा इस जगह पर पहुंचे हैं, खुदा तेरी शुक्रगुजारी, तेरी बरकत चाहते हैं, इन जानों पर तेरी बरकत, इन बच्चों पर खुदा तेरी बरकत चाहते हैं, खुदा आसमानों से हाई फेवर जारी हो, और खुदा अपने प्यारों के लिए खुदा बरकत मांगता हूँ, खुदा जो बरकत ने मुझे दी है खुदा अपने प्यारों के लिए मांगता हूँ। खुदा बाकी वो खुदा दरवाजे खोल, रिसोर्सेस दे, वसाइल दे यीशु के नाम से, और खुदा बाकी वो खुदा इन मुश्किलात में से खुदा तो अपने लोगों को निकाल, और खुदा कामयाब कर, ताकि खुदा एक मसीह कौम खुदा इस मुल्क में खुदा कामयाब होकर सामने आए। खुदा तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी बरकत चाहते हैं, ये सब कुछ मांगते तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। जिसने हमें सिखाया हमारे बाप तुझे आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है जमीन पर भी हो, हमारे रोज की आज मुझे जिस हफ्ते का कर्ज माफ करते हैं, हमारे कर्ज माफ कर, हमें आजमाइश में ना बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत और जलाल हमेशा तेरे हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, रब आपकी मोहब्बत और उनको इस शराकत और फाकर हमेशा हमेशा इस कलीसिया के साथ और दुनिया के ईमानदारों के साथ होती है, आमीन। हालेलुया। एक बार फिर खुदा उनके खादमों के लिए जोरदार तालियां। आइए सभी अपनी जगह पर बैठ जाएंगे, दुआ मांगेंगे, खुदा उनके खादमों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे कि खुदावंद उन्हें खैर आफियत से हमारे पास लेकर आया है। खामोशी के साथ, बड़ाई मेहरबानी, बड़ी खामोशी के साथ हम दुआ मांगेंगे। पास्टर यकूब सोहन आएंगे, पास्टर यकूब और खुदा के खादमों के लिए शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे जिन्हें खुदा हमारे पास खैरवाफियत के साथ लेकर आया है। बच्चों खामोशी इख्तियार करें। हालेलुया। हालेलुया। दुआ मांगेंगे। आसमानी बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं और तेरी तारीफ करते, तू भला खुदा है, तू गुलफाज है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते सारे दिन के लिए जो गुजर गया है, सारा साल जो खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी की सूरत में गुजारा, और आज की शाम के लिए भी खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते हैं, और तेरे खादमों के लिए खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं जिनको तू अपने इस घर में लेकर आया सामर्थ्य के साथ। हम तेरी शुक्रगुजारी, तेरी तारीफ करते, तू बड़ा खुदा है और तू अब्दुल से हम मिलकर खुदा हम तेरी शुक्रगुजारी और तेरी तारीफ करते हैं। खुदा तू अपने लोगों को अशोक खुदा बरकत दीजिए, और खुदा कसरत से लिए जितने गाने तेरी हजूरी में है खुदा, आज के सारे प्रोग्राम के लिए, इस इबादत के लिए
और तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं यीशु के नाम से। बाकी बात की इससे भी खुदा हम सब के साथ खुदा बड़ी बरकत देना मसीह यीशु के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। बड़ी खामोशी के साथ खुदावंद आपको बरकत दे। बराए मेहरबानी खामोशी इख्तियार करें। ये खुदा बेटे खुदा रुल्कुस पाक खुदा आशाम तुझे वेलकम करते हैं कि एक जिंदगी में खुदा तेरी हसूरी को तेरे मस्जिद को फीवर करते हैं यीशु के नाम में, और तेरे बंदा के लिए और खुदा पाक तेरे खादिम के लिए शुक्रगुजारी करते हैं। खुदा तेरा बंदा जब बोले तो वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह से होकर बोले। आज का कलाम हमारी जिंदगियों के लिए बाइस से निजात बाइस से बरकत एक एक जिंदगी यीशु के नाम में खुदावन छूना प्लस बड़ी बरकत है यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए खुदा के खादम पास्टर पीटर को दावत देंगे, वो आएंगे और खुदा का कलाम पेश करेंगे जोरदार तालियों के साथ। खुदा के खादम को कलाम खुदा को भाई को कहेंगे। हमारे लिए चरण में पैदा हुआ, हमारे लिए, मेरे लिए, आपके लिए। अपने आप को बंद करके दुआ करना शुरू करेंगे। हालेलुया, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। यीशु के नाम दुआ करेंगे। ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड जीसस। हालेलुया, तारीफ, हालेलुया, तारीफ, ग्लोरी, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, बाजी दुआ करेंगे, बाजी। हालेलुया, बाजी सारी दुआ करें।